मेरी माताजी ने और मेरे बेटे ने और मेरे बड़े भाई के बेटे ने मिलकर इस पेड़ को लगाया था आज से 16-17 वर्ष पहले। एक तो हमें हुआ कि मेरी माताजी की निशानी है, दूसरा कि इस एरिया में एक भी पेड़ नहीं है। हमने जब ये मकान बनाया, 2 मंजिला मकान है, हमने ये नहीं सोचा कि लेंटर बचाना है कि क्या, हमने सोचा सबसे पहले पेड़ को बचाना है। हमने अपने घर में काफ़ी सारे प्लांट लगाए हुए हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, और जिससे हमारे घर का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत कूल रहता है। करनाल में एक व्यक्ति ने किया शानदार कारनामा, जिसे देख लोग भी कर रहे हैं उसकी वाहवाही और वन विभाग भी दे रहा है शाबाशी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या शानदार कारनामा होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि घर या दुकान बनाने के लिए लोग पेड़ों को काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण को बचाने की एक अनोखी मुहिम इस व्यक्ति ने की और अपने घर की छत को काट दिया ताकि पेड़ को बचा सके। हम बात कर रहे हैं करनाल के इस घर की, जो शानदार घर आप देख रहे हैं, बिना पेड़ कटवाए देखिए किस तरीके से इस घर को बनवाया। अब इसे देखकर लोग भी दंग रह गए। भीषण गर्मी से जहां एक और लोग त्रस्त हैं, राहत पाने के लिए किसी पेड़ की छांव ढूंढते हैं, तो वहीं एक पेड़ की कीमत समझाने के लिए करनाल के एक व्यक्ति ने अनोखी मिसाल यहां पर पेश की है। देश में निर्माण कार्यों के लिए हर साल हजारों पेड़ों की बलि दी जाती है, लेकिन करनाल में ये ऐसा परिवार है जिसने एक पेड़ को बचाने के लिए अपने घर की लेंटर को ही कटवा डाला। इसके लिए उन्होंने अपने घर के डिजाइन को भी खराब होने नहीं दिया, परवाह नहीं की। प्रकृति और इंसान के बीच तालमेल का ये बेहतर उदाहरण पेश करते हुए करनाल के इस परिवार ने ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक संदेश देने का बेहतर प्रयास किया है। पर्यावरण के प्रति इस परिवार की दीवानगी कहिए या फिर माँ की यादों को संजोने का बहाना, विशाल शर्मा ने अपने घर में माँ के हाथों से लगाए इस आम के पेड़ को बचाने के लिए अपने नए बन रहे घर में पेड़ को काटने के बजाय अपने घर की छत को कटवाना बेहतर समझा। घर की छत के बीच में से निकला ये आम का पेड़ हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। करीब 17 साल पहले उनकी माँ ने बच्चों ने मिलकर घर के आंगन में ये पेड़ लगाया था, जो अब काफी बड़ा हुआ है। पुराने घर को तोड़कर नया घर जब यहाँ पर बनाना चाहा तो मिस्त्री ने पेड़ काटने की बात कही, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि पेड़ भी बच जाए और घर भी बन जाए। बस तभी से उन्होंने ठान लिया कि बिना पेड़ को कटवाए घर बनाएंगे और अपने घर की छत को इस तरह से डिजाइन करवाया ताकि पेड़ की कोई भी टहनी काटनी ना पड़े। करनाल में अब ये घर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है और वन विभाग भी इस परिवार को शाबाशी दे रहा है। नमस्कार, द समर न्यूज हरियाणा की टीम इस समय मौजूद है करनाल में। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के चलते इस टाइम आम जन यहाँ प्रभावित है, हाहाकार मची हुई है। नौतपा के चलते इस समय आमजन, पशु पक्षी हर कोई बेहाल है। वहीं दूसरी ओर जहाँ पर सरकार कई अभियान चलाए हुए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पेड़ का संरक्षण नहीं हो पाता। यानी 22 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन पेड़ का संरक्षण नहीं हो पाता है। उनको पानी खाद देना जो है ना वो दूर की बात है। वहीं आम जन जब इस भीषण गर्मी में एक छायादार वृक्ष की तलाश करता है, उसको वो वृक्ष नहीं मिलता है। तो जब वृक्ष नहीं मिलता, जब हम पेड़ लगाते नहीं हैं, तो पेड़ की छाया जो है हमें कहाँ प्राप्त होगी। वहीं करनाल के बछिंदे हैं, रहने वाले निवासी हैं यहाँ के एक ऐसा परिवार जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने घर का जो लेंटर है, जब उन्होंने ये घर बनाया उस लेंटर में पेड़ को बचाने के लिए लेंटर में ही एक होल कर दिया, यानी छेद कर दिया। उस वृक्ष को बचाने के लिए डबल लेंटर यानी कि फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर दोनों जगह होल करके और उस वृक्ष को बचाया और उसमें से क्रॉस करके, यानी वो फलदार वृक्ष जो है वो आम का वृक्ष है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो वृक्ष है इस समय, ये वृक्ष है जो ये पेड़ यहाँ से चल रहा है, उगा हुआ है, और ये चलते चलते यहाँ से देखिए ये एक फर्स्ट फ्लोर का लेंटर है, उसको इन्होंने बड़े तरीके से मिस्त्री द्वारा क्रॉस करवा के ऊपर की तरफ से फिर ये डबल क्रॉस ऐसे ही करवाया है। और इस पेड़ पर हमने देखा है कि
फल लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, दशहरी आम जिसको कहते हैं, वो नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो पेड़ है इनकी माता की याद में, यानी कि माता के, इनके बेटे, इनके जो आगे और परिवार है, उन्होंने मिलकर इस पेड़ को लगाया था। उनको यादगार बनाने के लिए इस पेड़ का संरक्षण आज भी ये लोग कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के जिन्होंने संरक्षण किया है पेड़ का, उनसे जान लेते हैं कि क्या वो कहना चाहेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विशाल शर्मा है। विशाल जी, बड़ा हैरान होता हूँ देखकर कि आपने पेड़ का बड़ा अच्छे तरीके से संरक्षण किया, यानी कि अपने घर, कई बार क्या होता है घर बनाते समय लोग पेड़ को कटवा देते हैं, 1 हो 2 हो 4 हो कटवा देते हैं, आपने इस पेड़ को बड़े अच्छे से बचाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि पहले तो ये पेड़ मेरी माताजी ने, मेरे बेटे ने और मेरे भतीजे ने मिलकर लगाया था। ठीक है जी, आज इस पेड़ को 16 से 17 वर्ष हो चुके हैं। तो कभी हमारे दिमाग में नहीं आया कि मकान बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, कि इस पेड़ को कटवाया जाए, इसका नक्शा सही बनेगा। अब जब हमने मकान बनाने का सोचा तो हमने सबसे पहले बोला, सीए को बोला, कंस्ट्रक्शन वालों को बोला, सबको बोला, मिस्त्री को बोला कि सबसे पहले आपने इस पेड़ को बचाना है, ना कि बिल्डिंग देने की। बिल्डिंग सही बनने की नहीं बन रही, हमें सबसे पहले पेड़ प्यारा है। वो कहते नहीं जी ऐसा नहीं, इसे ख़राब करेगा, लेंटर ख़राब कर देगा, थोड़ा बड़ा होगा तो लेंटर को आपको काट देगा। हमने उसे बोला नहीं, आप कुछ भी कीजिए पर इस पेड़ को बचाइए। तो धीरे धीरे करके हम उन्हें समझाते गए। पहले एक लेंटर डला, उसमें से निकलवाया, आगे जाके यही पेड़ 2 पार्ट में डिवाइड होता है और सेकंड बिल्डिंग जाके इसको 2 जगह, इसको हमने 2 जगह लेंटर कटवा कर उसमें से निकलवाया और आज ये पेड़ अच्छी तरह फल फूल रहा है। आने जाने वाले लोग इसे देखते भी हैं। इससे क्या है कि घर का टेम्परेचर भी हमारा कम हुआ है, ये कोई बहुत फ़ायदेमंद है, इसकी ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको देख के कम से कम लोग अपने घर में एक एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि हमारे एरिया में टोटल चारों तरफ कंक्रीट है, एक भी पेड़ नहीं है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक पेड़ जरूर लगाएं आप सब। विशाल जी, मॉडल के रूप में आप लोग उभर के आए हैं, आपने एक ऐसी प्रस्तुति पेश की है जो आम लोगों में ये दिखती नहीं है। लोग पेड़ लगा भी हो तब भी उसको गली में हो या अंदर हो उसको काट देते हैं। तो क्या मैसेज है आपके लोगों के लिए? मेरा मैसेज ये है कि देखिए, आने वाले टाइम में अब अगर हम आज ही देखते हैं तो टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में लगा हुआ है और पेड़ या बाहर लगा है। देखिए, उसके अंदर भी सांस है, उसके अंदर भी जान है, तो उसकी जान बचाएंगे तो कल का वो हमारी जान बचाएंगे। ऑक्सीजन इनसे ही मिलनी है। तो मैं ये चाहता हूँ, घर के अंदर लगाओ चाहे बाहर लगाओ, एक पेड़ जरूर लगाओ और उसका संरक्षण जरूर 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 करें। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा मुझे मिली जी मेरी माता जी से मिली, क्योंकि वो बहुत ही प्रेमी थे पेड़ों को, पौधों को लगाने के लिए। हमें बचपन से हम देखते आ रहे थे, अपनी माता जी को भी ये लगाते हैं, पेड़ लगाए, पौधे लगाए। तो आज उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे घर में हमने और भी बहुत से गमलों में पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे हमने बहुत सारे लगा रखे हैं। तो आने वाले टाइम में मैं 3-4 महीनों में और भी हाइब्रिड पौधे लगा के अपने घर में लगाऊंगा। किस चीज़ का पेड़ है ये? जी आम का पेड़, दशहरी पेड़ है। इसमें कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल आम भी निकलते हैं हर साल हमारे इसमें। तो लोगों को क्या इसमें क्या लगता है कि लोग यहाँ आपके घर में आते होंगे आम की? जो लोग हमारे घर में आते हैं, देखिए इस एरिया में कहीं भी आम का पेड़ नहीं है। किसी भी कोई मांगलिक प्रोग्राम होता है या नवरात्रे आते हैं तो लोग दूर दूर से हमारे घर में आके कहते हैं जी हमें पेड़ के पत्ते दो। उस समय मेरे दिल को बहुत खुशी होती है। मैं खुद स्वयं जाकर 3rd फ्लोर पर जाकर खुद तोड़कर लाकर उनको नीचे ला के देता हूँ कि ये लो जी पेड़ के पत्ते। तो उस समय बहुत खुशी मिलती है कि चलो हमारे घर से किसी को कुछ तो चीज़ मिली, किसी को इंस्पिरेशन तो मिलेगी कि ये चीज़ हमारे घर में भी ऐसी होनी चाहिए। यहाँ एक और जी, गली में आपके पूरे पेड़ नहीं है यहाँ पर, और आपने घर का लेंटर अपना उसी से डिज़ाइन कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि क्या मैसेज है? मेरे लिए यही मैसेज है मेरी तरफ से सबको कि हमेशा एक बिल्डिंग को ना देखा जाए, इन्वायरमेंट को देखा जाए। इन्वायरमेंट क्लीन होगा, आपको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी। अदरवाइज़ तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो हर पर्सन की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहे। और सबको अच्छा लगता है जब यहाँ आते हैं, हमारी प्रेज़ करते हैं कि आपने ऐसे इनको बचा के रखा हुआ है पेड़ को, आपको मतलब एक फ्रूट के लिए रखा हुआ है या क्या। तो हम सब जब आप लोगों को, आप हमारी प्रेज़ करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि खाली सिर्फ आपका मोटिव हमारी प्रेज़ करना नहीं होना चाहिए, आपको इससे मोटिवेशनल मिलनी चाहिए आपको कि आपको भी एक पेड़ लगाना है। आप सब लगाएंगे तो इन्वायरमेंट खाली एक हमारे पेड़ लगाने से क्लीन नहीं होगा, सबका साथ चाहिए। जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है,
तो वैसे ही मैं सबको कहना चाहूँगी कि सभी अपने घर में थोड़ी सी भी जगह लगाकर एक प्लांट जरूर लगाएं। और सब बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, कम से कम साल में एक बार अपने बर्थडे पर ये प्रॉमिस करें कि हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। ये है मोनिका, जो मैसेज देती हुई नजर आ रही हैं कि पेड़ लगाएं। वहाँ पर छोटी बच्ची भी मेरे साथ है, इनकी घर की सदस्य है, उससे भी जान लेते हैं क्या मैसेज है। बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? आपके घर में एक ऐसा जानदार पेड़ लगा हुआ है जिसको बचाने के लिए आपने पूरा प्रयास किया है। पेड़, अगर हम पेड़ काट देंगे तो टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होगा, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए, एक ही मैसेज दिया है, पेड़ लगाने चाहिए। मैं तस्वीरों में दिखाना था, ये इनका घर का गेट है। देखो, इन्होंने जो कोई इनके घर में आएगा तो उनके घर में शुभ दर्शन एक वृक्ष के ही होंगे, जिसकी आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि शुरुआत इन्होंने अपने घर के गेट से, पेड़ से की है, और उसके बाद दूसरी शुरुआत जो इन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे करनाल में, पूरे हरियाणा में, कि पेड़ को अगर बचाना हो तो अपने एक जुनून होना चाहिए, दिल में होना चाहिए कि मैंने इस पेड़ का संरक्षण करना है। तो पेड़ का संरक्षण कैसे किया, ये एक मॉडल के रूप में आज ये परिवार आपके सामने है। मेरी माता जी ने और मेरे बेटे ने और मेरे बड़े भाई के बेटे ने मिलकर इस पेड़ को लगाया था आज से 16-17 वर्ष पहले। तो 2015 में मेरी माता जी की डेथ हो गई थी। एक तो हमें हुआ कि मेरी माता जी की निशानी है, दूसरा कि इस एरिया में एक भी पेड़ नहीं है। तो पर्यावरण को देखते हमने इस पेड़ को भी बचाना था, पर हमारी माता जी की निशानी है, हमने उसको भी बचाना था। दूसरा पेड़ आम का है, जिसे भगवान विष्णु का रूप भी कहा जाता है, तो विष्णु भगवान को घर में रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इसे बचाया। हमने जब ये मकान बनाया, 2 मंजिला मकान है, हमने ये नहीं सोचा कि लैंटर बचाना है कि क्या, हमने सोचा सबसे पहले पेड़ को बचाना है। हमने पहले इसे उचित स्थान देकर इसको बाहर निकाला, उसके बाद हमने पूरे अपने घर को बनाना शुरू किया। संभव यह है कि हमने जब मिस्त्रियों को लगा तो हमने उन्हें समझाया कि सबसे पहले आपने हमारे इस पेड़ को बचाना है। तो कहने लगे नहीं नहीं, इसको बचाओगे लैंटर ऐसा हो जाएगा, इस पर वेट पड़ेगा, टेढ़ा हो जाएगा, कैसे करोगे? तो हमने कहा हमें कुछ नहीं पता, आपने चाहे थोड़ा डिज़ाइन टेढ़ा बने, मकान कुछ बने, पर आपने इसको सुरक्षित निकालना ही निकालना है। तो मैंने और मेरे बड़े भाई राजेश जी ने मिलकर उनको ड्राइंग समझाई, और उस हिसाब से हमने इस पेड़ को 2 लैंटरों के बीच से निकालते हुए आज हम इसको सफलतापूर्वक ऊपर तक ला सके ऐसे पूरा। देखिए, खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि पेड़ को बचाया है। एक मेरी माता जी की निशानी है जो हमारे साथ है, इसे देखकर हमें रोज़ माता जी की याद भी करते हैं। दूसरा, जिस तरह से आज आप टेम्परेचर देख रहे हो 45 से 47 डिग्री जाता है, तो लोग पढ़ते तो हैं फेसबुक पे, ट्विटर पढ़ते हैं कि रोज़ एक वृक्ष लगाओ, पर कोई लगाता नहीं है, पढ़ते हैं और उसको आगे निकाल देते हैं। मेरी सबसे यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने घर में सिर्फ 1 फुट जगह निकाल के भी अगर आप एक पेड़ भी लगाता है, हर घर लगाता है, तो आने वाले टाइम में हम अपने जो बच्चे हैं आगे जो आ रहे हैं हमारे, उनको हम अच्छा वातावरण दे के जा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। केवल एक पेड़ लगाना चाहिए, ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए जी, लोग इसी छाया में भी खड़े होते हैं। जब किसी घर में मांगलिक प्रोग्राम होता है तो पूरे का पूरा एरिया जी हमें आम के पत्ते चाहिए, वो लेने भी आते हैं। दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं कि ये पेड़ उन्होंने कैसे निकाला है। तो बहुत उस समय हमें खुशी होती है जब लोग पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया, ये कैसे संभव कर पाए आप इसको। मेरा नाम जी विशाल शर्मा है और मेरे ब्रदर का नाम राजेश शर्मा है। हम दोनों ने मिलकर इस पेड़ को संजो कर रखा हुआ है जी। पेड़ लगाना आज की एक हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। पेड़ हमें इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं और साथ में ऑक्सीजन के लेवल, हमें ऑक्सीजन इससे मिलती है। डे बाय डे जो है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। सब चाहते हैं कि आज का इन्वायरमेंट सही हो, बट पेड़ लगाना नहीं चाहते। हम एज ए टीचर मैं भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये मोटिवेट करती हूँ कि बेटा अपने बर्थडे पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर मैं कॉन्टीन्यूटी में सबको बोलूँगी, हो सकता है मेरी क्लास की 40 की स्ट्रेंथ है, उसमें से अगर 20 स्टूडेंट्स भी लगाएंगे तो उन पे अफेक्ट तो पड़ेगा। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोगों को आपके आसपास पार्क है, जो भी एरिया जहाँ आपको थोड़ा सा भी एरिया मिलता है तो वहाँ पर ज़रूर लगाएं। हमने अपने घर में काफ़ी सारे प्लांट लगाए हुए हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, और जिससे हमारे घर का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत कूल रहता है। हमें अच्छा लगता है, हमें प्रोटेक्ट करना अच्छा लगता है प्लांट्स को, मॉर्निंग इवनिंग में वाटर देना। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे घर की सिर्फ एक सुंदरता ही है, बल्कि ये है कि हमें बिल्कुल
क्लीन इन्वायरमेंट पसंद है, और साथ में हमें ये भी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी आज देखिए कि किस तरह से प्लांट की हम उसको सेव कर रहे हैं। उन्होंने भी आने वाली जनरेशन को भी, अगर हम ये ट्रीज़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए ग्लोबल वार्मिंग का इंक्रीज़ हो जाना, तो वो उनके लिए भी बेनिफिट नहीं है, उनको भी नुकसान होगा। ये पेड़ हमने लगाया, हमारे बच्चों ने, राघव शर्मा और नेश शर्मा ने अपनी दादी के साथ, मेरी मदर इन लॉ के साथ, उनको बहुत शौक़ था। तो ये देखिए कि अगर बच्चों का ये शौक़ था, जब वो इतने छोटे थे, शायद 5 to 8 ईयर्स के होंगे, तब उनको पसंद था कि हमने ये पेड़ लगाना है, और मेरी मदर इन लॉ की हेल्प से उन्होंने ये लगाया। तो हम नहीं चाहते थे कि हम इसको काटें। ये एक बच्चों का प्यार, मदर इन लॉ की एक आशीर्वाद है जो हमने इसको अब तक रखा हुआ है। ऐसा नहीं था कि हर किसी को होता है अपने घर की बिल्डिंग को सुंदर बनाना है और अच्छी होनी चाहिए, पेड़ को काट दें। तो बट हमें नहीं लगा, हमें लगा कि हम चाहे जैसा मर्जी हमारा मकान बन जाए, चाहे कुछ भी कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्ट को बुलाया गया, उसने भी बोला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें ये चाहिए तो हमें ये चाहिए, हमें लगाना ही है। आपने खुद देखा होगा कि इस पूरी स्ट्रीट में कहीं पे भी नहीं है, और कुछ भी वो हो, सभी आते हैं, सबको बहुत पसंद है, यहाँ से सब देख कर जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हमने एक प्रेज़ के लिए हमने ये किया है, ये हमने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए और एक अपने बच्चों को इसके बारे में नॉलेज देने के लिए, या प्लांट्स के बारे में बताने के लिए कि उनको किस तरह करना है, सेव करना है। आज हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी प्लांट्स को लगाया हुआ है। उनके जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे भी उन्होंने प्लांट को ग्रो किया हुआ है, क्योंकि उन्हें पसंद है ये चीज़ें। कि जो चीज़ें कहा जाता है कि जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं वही आगे डेवलप होते हैं, वही उनके फ्यूचर के लिए होते हैं। तो वही मेरी मदर इन लॉ ने जैसे उनको ये संस्कार दिए कि उनके पेड़ लगाना है, तो आज वो जब कनाडा में वहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने जो एरिया है वहाँ पे बहुत ग्रीनरी फैलाई हुई है, मतलब रखी हुई है। जो भी प्लांट छोटे छोटे जितना वो कवर अप कर सकते हैं उस एरिया को किया हुआ है उन्होंने। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आज जो है प्लांट्स की बहुत ज़रूरत है। आप सबको एसी चाहिए इस टाइम। एक टाइम आया था कोरोना पीरियड, उस टाइम क्या किया गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए थे। अगर यही हमारे इन्वायरमेंट में इतने प्लांट्स होते तो हमें किसी की भी डेथ ऑक्सीजन की कमी से नहीं होती। उस ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू, इतने पैसे देकर वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे थे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर यही हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होता, ग्रीनरी होती, तो क्या ज़रूरत पड़ती? बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इतना ज़्यादा जो हमारी सेकंड वेव आई थी उस पर अफेक्ट ना पड़ता पर्सन पे, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से पड़ा, क्योंकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो था ही, साथ में जो वो वायरस था उसने अटैक किया हुआ था। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ साल में कम से कम एक प्लांट तो लगाएं। आपके आसपास इतने एरिया, इन चीज़ों को हर कोई घूमने जाता है, यहाँ से कहीं हिल स्टेशन जा रहे हैं, हमने ट्रीज़ के साथ पिक्स करवानी है, हमने स्नैप्स करनी है, हमने इंस्टा पे फ़ोटो डालनी है, सिर्फ इसलिए कि 22 जून को हमारा ये पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक दिन फ़ोटो करवाई पेड़ के साथ और या अपनी फेसबुक पे अपलोड कर दी या इंस्टा पे डाल दी या कुछ है। नहीं, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए आने वाला टाइम बिल्कुल सही हो, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं। ये बहुत सराहनीय काम है, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया है, एक आम के पेड़ को, और अपनी छत में से भी उसको जगह दी है उस पेड़ को। और इसी तरह के को प्रोत्साहन करने के लिए हम एक प्राणवायु देवता स्कीम हमने चलाई है पूरे हरियाणा में, और करनाल में 112 बेनिफिशरी हैं जिन्होंने बड़ पीपल, फिलखंड और ये जो एंशियंट ट्रीज़ हैं इनको प्रिजर्व किया हुआ है, और उनको 2750 रुपये पर ईयर हम उनको पेंशन दे रहे हैं 112 लोगों को जिन्होंने इसने प्रिजर्व किया है। अब जो पेड़ छोटे हैं पिछले बार, तो उनकी इस वर्ष हम पेंशन में इंक्लूड करेंगे उनको, और इनको ताकि प्रोत्साहन दिया जा सके और पुराने पेड़ों को बचाया जा सके। राकेश शर्मा, द समर न्यूज़, हरियाणा।